अक्सर ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं, अक्सर ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोचते हैं। राधे राधे। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं आप? मध्य में जल रखा है, इसमें दूध और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को दूध में मिलाता हूं तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो यह जल या मलिन कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या इनसे अलग बना रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है कि यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, जोतता है, पशु पंछियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार का लान खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश की आने वाली पीढ़ी को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान उसके संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हट को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हट को मानकर उसके हट के दास हो जाते हैं। एक हड्डी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि उसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डालती है। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो वह सबसे पहले स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हट का विरोध करें, उसे रोकें, क्योंकि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ही ना हो, जिनका वो पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को भी बदलना आवश्यक होता है।
क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के बाद इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग न की जाए, समय की मांग के प्रतिरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, अर्थात जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पंछी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर के वो पंछी अपना घर बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और कहीं से तीव्र आंधी आती है, बारिश आती है और उसका घर तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पंछी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखना, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है। स्वीकरण, सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसंग को रोकना हो तो आपको स्वीकारना होता है कि बहुत हो चुका। चाहे वो लालच हो या मदिरा पान, उस व्यसंग का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसंग के बंधन